धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। धनबाद पुलिस लाइन में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की केंद्रीय कमेटी के चुनाव को लेकर भारी गहमा-गहमी रही। वोटरों के कतार में रहने के कारण मतदान प्रक्रिया 5 बजे के बाद भी जारी रहा। मतदान समाप्त होने के 2 घंटे बाद मतों की गिनती शुरू होगी। रिजल्ट देर रात या अगले सुबह तक आने की संभावना है। 19 पदों के लिए होने वाले चुनाव में करण कुमार सिंह और जितेंद्र किंडो ने अपने अपने सिंडिकेट की ओर से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। दोनों सिंडिकेट के 37 प्रत्याशियों के अलावा 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। चुनाव में 2 गुट के अलावा अध्यक्ष पद पर निर्दलीय राम अवतार सिंह भी खड़े हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 761 है। भारी बारिश के बावजूद वोटरों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। पुलिस मेंस एसोसिएशन के केंद्रीय कमेटी का चुनाव धनबाद के पुलिस लाइन में आयोजित है। भारी बारिश के बावजूद वोटरों में चुनाव को लेकर उत्साह चरम पर है। कुल 761 वोटर हैं जो कि 19 पदाधिकारियों का चयन करेंगे। चुनाव मैदान में कुल 40 उम्मीदवार हैं। मतदान का समय 5 बजे तक निर्धारित है, जबकि वोटरों के कतार में रहने के कारण मतगणना की कार्रवाई विलंब से शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में रिजल्ट देर रात या अगले सुबह तक आने की संभावना है। मुख्य चुनाव पदाधिकारी राहुल कुमार यादव ने बताया कि चुनाव में 761 सिपाही और हवलदार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 19 पदों के लिए होने वाले चुनाव में 37 प्रत्याशियों के अलावा 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मतदान संपन्न होने के 2 घंटे बाद मतों की गिनती शुरू होगी। चुनाव किस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है और कब से काउंटिंग होने की संभावना है? अभी सुबह 7 बजे से, आज जो हम लोगों का सूचना जारी किया गया था कि सुबह 7 बजे से 5 बजे तक चुनाव समाप्ति कराया जाएगा। अभी तो लाइन देख ही रहे हैं, लाइन अभी चल ही रहा है। लगभग जिला का अभी समाप्त की ओर है। रेल धनबाद, जमशेदपुर रेल इत्यादि सभी शाखा अभी तक वोट कर चुके हैं। अब जैप से शुरुआत हुई है। IRB बचे हैं, विशेष शाखा बचे हैं, अग्निशमन इत्यादि बचे हैं, जगुआर बचा हुआ है। लगभग समयावधि से हम लोग का प्रयास है कि जो समय दिए हैं उसके अंदर ही मतदान को हम लोग खत्म करें, परंतु अभी का जो स्थिति है कि बारिश की वजह से थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है, तो कुछ समय और आगे बढ़ेगा, तो समय तो लगेगा इसमें। और जैसे ही हमारा मतदान समाप्त होगा, लगभग 2 घंटे के बाद उसका हम लोग मतगणना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? रिजल्ट तकरीबन रात तो हो ही जाएगी, लगभग भोर तक उम्मीद है। क्योंकि 10,000 बैलेट्स हैं तो उनका काउंटिंग करना। चुनाव निष्पक्ष को लेकर क्या क्या तैयारियां? चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। यहाँ पे CCTV कैमरे की निगरानी में हो रहा है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हुए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का सख्त निर्देश है, उनका दृष्टि इस पे बना हुआ है। और यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हमारे लगे हुए हैं, पदाधिकारी लगे हुए हैं, कनीय पदाधिकारी का यहाँ पे पोस्टिंग कराया गया है, तो शांतिपूर्ण से हो रहा है। कितने वोटर हैं? वोटर कुल यहाँ पे 761 वोटर हैं जी। और कितने बूथ वगैरह क्या क्या कितना बनाया गया? अंदर में 5 हमारा पोलिंग बूथ है और टेबल बाहर में है, जो सभी का पहचान पत्र को देख करके मोबाइल ले जाना अंदर सख्त वर्जित किया गया है। किसी भी प्रकार का जो संदिग्ध वस्तु है उसको ले जाना सख्त वर्जित किया गया है। कितने पद के लिए और कितने उम्मीदवार हैं मैदान में? उम्मीदवार यहाँ पे 19 हैं। पद 19 है। उम्मीदवार तो आपका 40 हो गए। 38 जो टीम बना हुआ है, 2 टीम का यहाँ पे आमने सामने की लड़ाई है और 2 प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय हैं। नाम और परिचय बता दीजिए। मैं राहुल कुमार यादव, मुख्य चुनाव पदाधिकारी सह अध्यक्ष चतरा शाखा। कितने चुनाव पदाधिकारी बनाए गए? यहाँ पे कुल 11 चुनाव पदाधिकारी हैं, उसमें से एक मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं। चुनाव हो रहा है, आज चुनाव और उसको लेकर के बताइए कब से कब तक चुनाव है, गिनती कब तक होगा और कितने लोग उम्मीदवार हैं? आज चूँकि ये झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की
केंद्रीय कार्यकारिणी का 6वां महाधिवेशन निर्धारित की गई है धनबाद में, जिसका आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से 5 बजे तक निर्धारित की गई है। परंतु अगर लाइन में लगी हुई रहती है तो समय विस्तारित भी किया जा सकता है और तत्पश्चात उसके बाद जो है सो सारी प्रक्रिया करने के बाद मतगणना की प्रक्रिया की जाएगी और सुबह तक नई जो जीतेंगे प्रत्याशी और नए पुलिसकर्मियों का कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। किन किन पदों पर कितने प्रत्याशी? ये अभी वर्तमान में महामंत्री पद के 2 प्रत्याशी हैं, उपाध्यक्ष पद के 12 प्रत्याशी हैं, संयुक्त मंत्री पद के भी 12 प्रत्याशी हैं, कोषाध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशी है, संगठन चूँकि कुल 19 पदों में 2 टीमें बनी है और अपना उम्मीदवार एकल पद कौन कौन? प्रदेश अध्यक्ष का पद, महाप्रदेश महामंत्री का पद, कोषाध्यक्ष का पद और संगठन महामंत्री। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं तो क्या क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? ये प्राथमिकताएं हमारी चुनाव के दौरान हमारी महाधिवेशन हुई, उसमें मैंने राज्य के पुलिसकर्मियों को अपने घोषणा पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत किया है। चूँकि प्राधिकार स्तर में तो पुलिसकर्मियों की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है, परंतु सरकार स्तर में आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो सरकार प्राधिकार के द्वारा उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है। कई अवसरों पर मांग करने के बाद भी उनके द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है और सरकार प्राधिकार स्तर में का बहुत सारे अभी सरकार स्तर में और सरकार इसको विचार नहीं कर रही है और निश्चित रूप से कहना चाहता था पुलिसकर्मियों का भय सरकार से उठ चुकी है और सरकार से आप बिना लड़ाई किए प्राप्त नहीं होगी, इसलिए पूरी ताकत के साथ निःशुल्क का गठन होगा और सरकार प्राधिकार से अपनी मांगों को रखेगा। कमेटी का दबदबा फिर से रहने वाला है? हाँ, निश्चित रूप से, चूंकि पुरानी कमेटी और नई कमेटी दोनों में मिश्रण हो गया है, कुछ पदाधिकारी उस टीम में भी चले गए हैं और कुछ परंतु इस टीम में एक टीम जो हमारे साथ है उसका प्रदेश नेतृत्व में जो पद होता है अध्यक्ष महामंत्री का, हम लोग दोनों ने साथ काम किया है और लगभग 2 वर्षों तक हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोगों का काम करने का तरीका, सरकार प्राधिकार में अपनी बातों को रखने का क्षमता का आकलन भी है एक दूसरे के प्रति, इसलिए मैंने निश्चित रूप से अपने सर्वोच्च पद पर अपने प्रदेश महामंत्री के साथ ही चुनाव लड़ना तय किया है।